जब x कोऑर्डिनेट एब्सिसा 0 होता है तो वो y एक्सिस पे लाई करता है। भाई ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट A, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफिकल मेथड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 3.2 होने वाला है, उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। भाई इस क्लास से पहले हम लोग ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक। अब इस एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो पहला सवाल है, form the pair of linear equation in form the pair of linear equation for the following problems and find their solution graphically। अच्छा जी, कैसे? पहले तो पहला पार्ट है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। चलो मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। देखो बच्चों को ना बहुत परेशानी होती है कि सर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है। बाबा इक्वेशन फॉर्म करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस वीडियो देखिए कंप्लीट और आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको लीनियर इक्वेशन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना सीख लेंगे। ओके, एक दफा सीख लिया, उसके बाद हमें उसे सॉल्व भी करना है, सॉल्यूशन निकालना है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन कैसे? एलिमिनेशन मेथड नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, ग्राफिकली। भाई ग्राफ का इस्तेमाल करना है, तो ऑब्वियसली ग्राफ का यूज होगा, है ना। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें फॉर्म करना है। अच्छा, पहला सवाल आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, है ना, 10 बच्चे हैं टोटल कितने हैं? 10 बच्चे हैं, क्लास 10th के 10 बच्चे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। टोटल 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, भाई इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर कितने हैं? 10, ठीक है। और यहां पे हमसे कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। भाई फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को x मान लीजिए, एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को आप मान लीजिए क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स को आप मान लीजिए y, ठीक। नंबर ऑफ गर्ल्स को आप मान लीजिए y, बॉयज को आप मान लीजिए x, ठीक है भैया। बॉयज को हमने मान लिया x और गर्ल्स को मान लिया y, ठीक। तो जो निकालना होता है ना, देखो किसे x किसे y मानना है, ये मोस्टली क्वेश्चन में आपको पता चल जाता है। जो आपसे पूछा गया है, जैसे यहां पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको निकालना है, तो सिंपली नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स किसी दोनों में से किसी एक को x मान लो, किसी दूसरे को y मान लो, सिंपल। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉयज को x माना है, तो लिख लेते हैं ना भाई, लिख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। चलो बॉयज को हमने x मान लिया, और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स के नंबर को हम y मान लेते हैं, ठीक। नंबर ऑफ बॉयज को हमने x मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने मान लिया y। ओके, चलिए नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके इक्वल्स टू 10 होगा, जो कि बॉयज x हैं और गर्ल्स y हैं, दोनों को ऐड करके 10 होगा। भाई ये बन गया, देखो ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। अच्छा, पहला इक्वेशन तो हमारा भैया बनकर तैयार है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन? तो ऑब्वियसली यहां पे ना इन क्वेश्चंस में हमेशा 2 सिचुएशन गिवन होंगे। तो पहला सिचुएशन तो ये था कि दोनों मिलाकर 10 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 10 स्टूडेंट्स हैं। दूसरा सिचुएशन देखो क्या लिखा है, क्या गिवन है? दूसरा सिचुएशन गिवन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। भाई गर्ल्स के नंबर ज्यादा हैं, बॉयज के नंबर कम है, ठीक। गर्ल्स के नंबर ज्यादा हैं, यानी कि y इज ग्रेटर देन x,
ठीक, गर्ल्स के नंबर ज्यादा हैं, बॉयज के नंबर कम है। कहा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, तो y जो है 4 मोर है। इसका मतलब चलो मान लेते हैं गर्ल्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गर्ल्स 10 है और बॉयज कितने हैं, बॉयज 6 है। चेक कीजिए गर्ल्स 4 मोर है कि नहीं, गर्ल्स जो है 4 मोर है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 10 - 6 = 4, ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स 10 है, नंबर ऑफ बॉयज 6 है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है ना, 4 मोर है। कैसे लिखते हैं इसको, 10 - 6 = 4। तो हम लोगों ने गर्ल्स को x मान रखा है और गर्ल्स को y मान रखा है और बॉयज को x मान रखा है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे y - x = 4, सिंपल। यहां पे लिखेंगे हम y - x = 4। बस यही चीज तो करना है। दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, y - x = 4। अब यहां पे मैंने x + y लिखा है। एक काम करते हैं ना, इसे y + x कर देते हैं भाई। इसे क्या कर देते हैं, इसे y + x कर देते हैं। चलो इसे एक काम करते हैं, इसे y + x कर देते हैं। ओके, x + y लिखो चाहे y + x लिखो, दोनों एक ही चीज है। x + y लिखो चाहे y + x लिखो, एक ही बात है ना। तो यहां पे हम y - x = 4, हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। चलो दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, y - x = 4। भाई दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। अच्छा, ये 2 इक्वेशन तो हमें मिल गया, ठीक है भाई, ये 2 इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्या सर, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे पहले प्लॉट करना है, ठीक, और फिर सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले तो हमें 2 पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं ना, पहले 2 पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, ठीक। इन 2 पॉइंट्स को ढूंढने के बाद हम लोग उसे ग्राफ पे प्लॉट भी कर लेंगे, ठीक। तो पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इसके पॉइंट्स निकालेंगे और दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले वाले इक्वेशन को इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। पहले इसे सॉल्व करते हैं भाई। यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, डब्बा बनाना होता है सर। चलो डब्बा बना लेते हैं। ओके, ये बन गया डब्बा। ओके, ये बन गया डब्बा, ये x और ये y। ओके, तो यहां पे क्या है सर, आगे क्या करना है भाई, आगे क्या करना है, देखो यहां पे आगे क्या करना है, आगे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो भी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पहला x पहला y, दूसरा x दूसरा y, है ना। फिर उसके बाद हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे x का वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हैं या y का वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हैं, दूसरे को सॉल्व करके निकालना होता है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, या आप चाहो तो y का वैल्यू 0 रख दो, x सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है, आपकी मर्जी। 0 ही क्यों, कोई सा भी नंबर रख लो, कोई सा भी ढंग का नंबर रख लो जिससे दूसरा नंबर ढंग का आए, यानी कि होल नंबर में आए, है ना। वैसे अगर जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको एक ढंग के नंबर होल नंबर्स में हो तो ग्राफ पे आसानी से प्लॉट हो जाता है। डेसिमल वगैरह में फिर रेशनल नंबर, इरेशनल, वो रूट लगा, ऐसे थोड़ी लेते हैं यार, फिर ग्राफ पे प्लॉट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो कोई ऐसा नंबर लेना है, तो चलो मैं यहां पर फिलहाल पहले x को 0 ले रहा हूं, ठीक। अगर हम x को 0 ले लें एट x = 0, भाई अगर हम x को 0 ले लें, अगर हम x को 0 ले लें तो क्या आएगा सॉल्व करके, देखिए इक्वेशन है y + x = 10। क्या है भाई, y + x = 10, है ना। तो अगर हम x को 0 रख दें तो ये रहा y, ये रहा प्लस x को 0 रखेंगे = 10। यहां से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 10। भाई x को 0 रखा तो y 10 आ गया, ठीक। देखो पहला x और y, पहला x और y मिल गया, तो चलो हमें पॉइंट a मिल गया, x 0 और y 10, पहला पॉइंट मिल गया, ठीक। पहला पॉइंट हमें सक्सेसफुली मिल गया है। अब दूसरा पॉइंट, भाई दूसरे पॉइंट के लिए एक काम करते हैं, दूसरे पॉइंट पे x रख दो, कुछ 1 रख दो, 2 रख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन चलो मैं एक काम करता हूं, यहां y को 0 रख देता हूं, तो x सॉल्व करके कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं भाई। इस बार हम क्या करते हैं, एट चलो इस बार हम क्या करते हैं भाई, इस बार हम क्या करेंगे, ओके,
इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम रखेंगे y इक्वल्स टू 0। अगर इस बार y इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं, अगर इस बार y इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा, देखना जरा इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10। हमें y कितना रखना है भैया, y रखना है 0। चलो y को अगर 0 रख दे तो x कितना आ जाएगा 10, यानी कि x का वैल्यू हो गया 10। तो y 0 रखा तो x आ गया 10। हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया, देखना जरा दूसरा पॉइंट 10, x 10 है y 0 है, तो ओके दूसरा पॉइंट लिख देते हैं x 10 और y 0। भाई पॉइंट A पॉइंट B दो पॉइंट मिल गया, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बन गया ग्राफ। ठीक, ओके तो ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे हम इसे। एक काम करते हैं, क्यों ना पहले इसे ग्राफ पे प्लॉट कर दे, फिर इस दूसरे इक्वेशन पे आएंगे। ठीक, ओके तो पहले ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए भैया पहले चाहिए ग्राफ। ठीक, ओके 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 आजा भैया आजा आजा। ओए भड़कता क्यों है, ओए भड़कना नहीं है भैया, डराता क्यों है। ओके तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक, ओके ये हो गया हमारा ग्राफ। भाई ग्राफ पे इसे प्लॉट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद तो पहला पॉइंट क्या मिला भाई, पहला पॉइंट मिला a 0 10 b 10 0 0 10 एंड 10 0 0 10 एंड 10 0 0 10। पॉइंट a कितना है भाई हमारा, पॉइंट a है 0 10 और पॉइंट b है 10,0। ओके दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को फटाफट प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं। ओके तो भाई पहला पॉइंट है x 0 y 10। जब x कोऑर्डिनेट एब्सिसा 0 होता है तो वो y एक्सिस पे लाई करता है। भाई ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट A, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो ये जो पूरा पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाई करेगा। और यहां पे देखो, यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये x एक्सिस पे लाई करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। जब भी x 0 हो तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, जब भी y 0 हो तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो फिलहाल पहला वाला तो भैया x 0 है और y 10 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो भाई x 0 है, देखो ये रहा 1 2 3 4 5 है ना, उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो x 0 और y 10 ये बन जाएगा आपका पॉइंट। चलिए इसको लिख देते हैं पॉइंट A। डन, पहला हो गया, पॉइंट A कर दिया। उसके बाद पॉइंट B को देखो 10,0, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये x एक्सिस पे लाई करेगा। देखो भैया 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 यहां पे मिल गया। ठीक, अब इन पॉइंट्स को क्या करें भाई, इन पॉइंट्स को क्या करें, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। हाँ जी, तो ये जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, आजा भाई आजा आजा आजा, अच्छा जरा हम इसे ढंग से प्लॉट कर लें। ओके ये गया 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 गया, ठीक है इधर हो गया। ओके इधर भी कर दें, इसका कलर भी बदल दे भाई, कलर भी बदल दे ज़रा। कौन सा कलर लें, ज्योमेट्री स्ट्रोक, चलो ये कर देते हैं। हाँ ठीक है बढ़िया। ओके तो यहाँ पर हमें मिल गया पहला ग्राफ, और चलो इस ग्राफ का इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है भैया इसका इक्वेशन, क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10। तो इस पे ऐसे लिख देना होता है, क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10। भाई y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 पहला हो गया। डन, यहां पे पहले इक्वेशन का काम हम लोगों ने तमाम कर दिया। ठीक, अब जरा देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को। भैया ये रहा दूसरा इक्वेशन, इससे भी सेम इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट्स, हमें दो पॉइंट्स ढूंढने हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे फटाफट डब्बा पे डब्बा बना लें हम लोग, है ना, डब्बा बनाए बगैर तो काम चलेगा नहीं। और ओके तो ये बना दिया डब्बा। ओके भाई चलो डब्बा बन गया। यहाँ x और y लिख देते हैं फटाफट। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा x, ये रहा y। ओके इसे सॉल्व करने के लिए फिर से वही सेम काम करना पड़ेगा भाई, फिर से वही सेम काम करना पड़ेगा। नहीं, क्या करना पड़ेगा सर, पहले तो दोनों में से x या y दोनों में से कोई एक वैल्यू मान लो। चलो मैं मानता हूँ x को 0,
तो भाई एट x इक्वल्स टू 0, जब हम x को 0 लेंगे, जब हम x को 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा सॉल्व होकर, चेक कीजिए, इक्वेशन है y माइनस x इक्वल्स टू 4, x को 0 रख देंगे, x को 0 रख दिया तो y कितना आ गया, y आ गया 4। ओके तो y आ गया 4। भाई पहला पॉइंट इस इक्वेशन का मिल गया हमें, क्या है x0 y4, इसको पॉइंट A पॉइंट B लिखा था, यहां पे पॉइंट C लिख देते हैं, x0 y4, पहला हो गया डन। अच्छा दूसरे का क्या हिसाब किताब है भाई, दूसरे का क्या हिसाब किताब है, चलो दूसरा भी निकाल लेते हैं, दूसरा भी निकाल लेते हैं, दूसरा भी निकाल लेते हैं। ओके दूसरा निकाल लें भाई। तो दूसरा वाला अगर हम क्या करें, अगर हम इस बार y को 0 रख दें, क्या लगता है अगर इस बार y को 0 रख देते हैं, चलिए इस बार y को 0 रख देते हैं। ओके तो भाई अगर इस बार y को 0 रख दे तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक, y को 0 रख देते हैं तो यहां पर माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, यानी कि x आ गया -4। ओके तो जब हमने y को 0 रखा तो x आ गया -4। तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट D क्या बन गया, पॉइंट D बन गया -4, 0, पॉइंट C और पॉइंट D। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं ग्राफ बनने के बाद सॉल्यूशन कहां पे आता है। अच्छा जी तो 0 4, पहला तो पॉइंट C 0 4, पॉइंट C कितना है भाई, पॉइंट C है 0,4 और पॉइंट D क्या है भैया -4, 0। चलो पॉइंट C और पॉइंट D को प्लॉट करते हैं फटाफट पहली फुर्सत से। पॉइंट C है 0,4, x 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है भैया 0,4, 1 2 3 4 ये है वो पॉइंट जहां पे ये लाई करेगा, ठीक, 0x0 y4। और दूसरा है x -4, भाई -4 ये देखो -1 -2 -3 -4 यहां पे लाई कर रहा है, और y कितना है 0, जब भी y 0 हो तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा, यहां -4 है तो -4 पे लाई करेगा। अब जहां फटाफट हम इन दो लाइंस को, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब फटाफट इन दो लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, चलिए इन दो लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं। चलो बढ़िया है, एक तो ये हो गया, ठीक, ये भैया हाँ, और फिर इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इसको लाइन बना देते हैं, ओके कलर ये रहने देते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन क्या था भाई, दूसरा वाला क्या था, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, तो फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। भाई ये दो ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब जरा देखिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ग्राफिकली बताया गया था लास्ट टाइम पे कि भैया ग्राफिकली सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जहां पे वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पर इंटरसेक्ट कर जाए वो पॉइंट। भैया ये जो एक लाइन है, ये जो दूसरा लाइन है, ये दोनों ही लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा तो इस पॉइंट को कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकली सॉल्व करना। ये ग्रीन आ रहा है कि नहीं भैया कैमरे में, हाँ परफेक्ट, ओके। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं भाई, x कितना है चेक कीजिए, x कितना है, x कितना है, x कितना है, यहां पर आया 1 2 3, तो x तो 3 है, इसका x 3 है। y कितना है चेक कीजिए, y कितना है, y कितना है भाई, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, तो y 7, तो 7 3x 3 है और y 7 है। देखो जरा x 3 है, 1 2 3, x 3 है, x 3 लिख दिया, पहले x एक्सिस, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, राइट। तो पहले x वाला चेक करेंगे, 1 2 3, भाई पहले x लिखेगा, पहले x लिख दिया 3, उसके बाद y चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो y कितना है 7, तो 7 लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो इक्वेशन था, दिस सॉल्यूशन, भाई हमें सॉल्यूशन निकालना था ना, दिस सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, कौन कौन सा इक्वेशन था? पहला इक्वेशन था y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है भाई, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10। और दूसरा इक्वेशन क्या था? y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 एंड y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो कितना निकला? वो निकला x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7। अब भाई x क्या था? चेक कीजिए, x क्या था? नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना निकला भाई? नंबर ऑफ बॉयज निकला 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या निकला? 7। अब चेक कीजिए, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितने ज्यादा थे? 4 एक्स्ट्रा थे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। चेक करो, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर निकला कि नहीं? ये 7 है, ये 3 है, 4 मोर है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है। ठीक, तो भाई ये रहा ग्राफिकल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, अब ये ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो सेकंड पार्ट में क्या है? 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है भाई, 50 रुपए का है। ओके, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। क्या गेम खेल रहे हैं यार ये लोग? 5 पेंसिल 7 पेन, फिर 7 पेंसिल 5 पेन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। चलो 1 पेंसिल को x मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, चलो 1 पेन को y मान लेते हैं। भैया जो पूछा जाए उसको x और y मान लो। मान लिया, यहाँ पे 1 पेंसिल को x मान लिया और 1 पेन को y मान लिया। ठीक, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल। 1 पेंसिल कितना है भैया? x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इसको मान लिया y। चलो पहला वाला तो हमारा डन है। ओके, उसके बाद क्या है? ठीक, अब यहाँ पे 2 सिचुएशन, ऑब्वियसली एज यूजुअल 2 सिचुएशन गिवन होगा। देखो पहला सिचुएशन क्या है? 5 पेंसिल 7 पेन, ये रहा 5 पेंसिल। अब अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 5 इंटू एक्स। देखो भैया, एक पेंसिल का कॉस्ट अगर 2 रुपए है और आप 5 पेंसिल खरीद रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में, हमारे केस में हमने पेंसिल के प्राइस को 2 रुपए तो नहीं x माना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 पेंसिल है। 5 पेंसिल है तो 5 इंटू एक्स। ठीक है भैया, 5x। और 7 पेन है तो ये रहा 7 और पेन का प्राइस y है, और टोटल कॉस्ट बोला गया है 50 है। तो भाई 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्ट है 50 रुपए। ये पहला इक्वेशन जनाब बनकर तैयार है आपका। ओके, पहला वाला बनकर तैयार है। ठीक है भाई, पहला हो गया हमारा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन इज डन। चलिए सेकेंड इक्वेशन पे फोकस करें। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया? 7 पेंसिल 5 पेन। भाई 7 पेंसिल, ये रहा 7, ये रहा 7, और 7 पेंसिल का कॉस्ट है x, और साथ में क्या है भाई? 5 पेन, ये रहा 5, और पेन का प्राइस हमें मालूम है y। इस बार टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है 46। ओके, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ओके, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनकर तैयार है। भाई 2 इक्वेशन हमें बनाना था, 2 इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को अगर हमें प्लॉट करना है, तो इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कौन से कोऑर्डिनेट्स? भाई x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए, और क्या चाहिए? ठीक, तो पहले इस वाले से बात कर ले, है ना? पहले इस ग्राफ से बात कर ले भैया, क्या है तेरा हालचाल? पहले इस वाले से हम लोग देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फिर से डब्बा बनाना होता है। चलो डब्बा बना लिया। ठीक है, डब्बा बना लिया। ये लिख दिया x और y भी लिख दिया भैया। ये रहा x, ये रहा y, और हमें 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने। चलो ठीक है, क्या करना है भाई? 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और फिर हमें उसे प्लॉट करना है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले क्या लिखें?
पहले x का वैल्यू अगर 0 लिख देते हैं तो y आ जाएगा 50/7। 50/7। एक काम करते हैं, कोई इस 50 को ना, इस 50 को देखो, x का कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है, x का हमें कोई वैल्यू रखना है यहाँ पे, ठीक। और ऐसा कर देते हैं, x का कोई वैल्यू यहाँ रख कर ये इधर भेजकर इसको कोई ऐसा नंबर बना देते हैं जो 7 से डिविजिबल है, ठीक। ऐसा क्या बना सकते हैं, चेक कीजिए जरा। 5x 7y 50, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू ले लें भाई? तो एक काम करते हैं ना, अगर x को 3 ले लें, अगर हम x को 3 ले लें, 5 × 3, x को 3 ले लेते हैं, मान लो 3 लिख देते हैं, ठीक है। चलो मान लो x को 3 ले लेते हैं, ठीक। तो 5 × 3 और ये रहा 7y = 50। ये 5 3 15 इधर आ जाएगा, 7y क्या हो जाएगा 50, 15 माइनस कर दो तो 7y हो गया कितना 35। हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 35, y कितना आ जाएगा 5। परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, फटाफट इसे लिख लेते हैं, x को हम क्या लेंगे 3। तो चलो एट x = 3, भैया x को ले लिया हमने कितना 3 ले लिया, x को हमने क्या ले लिया, x को हमने ले लिया 3। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है 5x + 7y = 50। x को 3 लेना है, ये रहा × 3, ठीक, ये रहा 7y = 50। ये 5 3 15 उधर कर देंगे तो ये 7y इधर बचेगा, है ना, ये 7y इधर बचेगा, ठीक। और ये 5 3 15 उधर चला जाएगा, ये रहा 50 और ये 5 3 15 उधर जाएगा, ये इधर प्लस में, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। तो भाई 7y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा 35। ये 7 1 7, 7 5 35 और y आ गया हमारा 5। अच्छा जी, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 5। चलो y का वैल्यू लिख देते हैं 5। बढ़िया, पहला वाला तो हो गया भाई, पहला नैया पार हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। भाई दूसरे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को तो x का वैल्यू 3 ले लिया, ठीक। क्या करते हैं, y को ना 0 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y को एट y = 0। क्यों ले लिया 0, एकदम से 3 से 0 कहाँ आ गए भाई हम लोग, एकदम आप बोलोगे सर एकदम पहले 3 लिया अब एकदम से y 0 ले लिया। क्यों लिया पता है, क्योंकि y को 0 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, फिर 5 और 50 डिविजिबल है, ठीक। तो एट y = 0, इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है 5x + 7y = 50। तो ये रहा 5x, ये रहा प्लस, ये तो पूरा 0 बन जाएगा। 7 × y यानी कि 7 × 0, y को कितना लिया है 0, तो 7 × 0 0, ठीक। तो इसको लिखते ही नहीं है, = 50 और हमें पता है कि 5 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 10। भाई x का वैल्यू आ गया 10, इधर लिख दीजिए। हमने कितना, y को माना 0, y को माना 0, x कितना आ गया 10। तो भाई 2 पॉइंट्स हमें चाहिए थे, 2 पॉइंट्स मिल गए। चले पॉइंट ए कितना है 3,5, ये रहा पॉइंट ए 3,5। फिर चलिए पॉइंट बी कितना है भैया 10,0, ये रहा x10 y0 10,0। 2 पॉइंट्स तो मिल गए, प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, चलिए अगले वाले पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं भैया। पहले तो ग्राफ ले लो बढ़िया सा, ठीक, इसको ग्राफ ले लिया, ओके, इसको साइड कर दिया भाई, ठीक, और इसे बड़ा भी कर देते हैं, ओके गुड। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, पहला पॉइंट क्या है हमारा 3,5, ओके 3,5, ठीक है भाई 3,5, ये रहा पॉइंट ए 3,5। पॉइंट बी कितना है भाई, पॉइंट बी कितना है 10,0। अच्छा पॉइंट बी है 10,0। ए और बी हमें मिल गया, इधर फटाफट प्लॉट करते हैं। चेक कीजिए भाई, हमें ए कितना है 3, भैया ये रहा 1 2 3, x3 है ना, x3 है। y कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो भाई ए 3, ठीक है, ये 3 पे हो गया और ये 5 पे हो गया, यहां पर मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए, बढ़िया। पॉइंट ए 3,5 इज प्लॉटेड। पॉइंट बी देखिए 10,0, ठीक है, बी कितना है 10,0, x10 है, ये रहा 5, ये 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, x10 हो गया, और y 0 है भाई। जब भी y 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि यहां पे हो जाएगा। अब इसे जरा हम लोग फटाफट एक काम करते हैं, यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा पॉइंट, ओके, तो ये हो गया परफेक्ट। इसको आगे बढ़ा देते हैं भाई, ओके। तो ये बन गया हमारा पहला
ये बन गया हमारा पहला ग्राफ। ठीक, चलो पहला ग्राफ तो रेडी है। इक्वेशन लिख देते हैं भाई। इक्वेशन कौन सा था? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ओके, क्या था? 5x, ये रहा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। पहले इक्वेशन का काम हमारा हो गया। अच्छा, अब दूसरे इक्वेशन को भी तो सॉल्व करना है भाई। इस दूसरे इक्वेशन के लिए फटाफट दूसरा डब्बा बना ले। ओके, इस दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा डब्बा बना ले भाई। चलो ये दूसरा डब्बा बना लिया। ओके, इसे फटाफट मार्क कर लेते हैं, इसे फटाफट मार्क कर लेते हैं भाई। ये रहा x y। ठीक है, ओके, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो यहां पर ऐसा है, यहां पर 7x और 5y इक्वल्स टू 46 है। इस बार कौन से कोऑर्डिनेट्स को इस बार कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट चूज करें जिससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट चूज करना है भाई? ओके, तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं भाई। यहां पर x का क्या वैल्यू ले, y का क्या वैल्यू ले। एक काम करते हैं, क्या हो अगर हम x का वैल्यू 8 मान ले, फॉर एग्जांपल 8 मान ले। देखो, एट x इक्वल्स टू 8। भाई x का वैल्यू अगर हम 8 मान ले, सर ये 8 ही क्यों सिलेक्ट किया? देखो, इसीलिए किया ताकि कैंसल आउट करके कोई ठीक ठाक सा होल नंबर में वैल्यू आए। देखो, अगर x इक्वल्स टू 8 लेते हैं तो ये रहा इक्वेशन 7x, 5y इक्वल्स टू 46। x की जगह क्या रखना है? 8। फॉर एग्जाम्पल 8 रख दिया, x की जगह क्या रख दिया? 8 रख दिया। ठीक है, और ये रहा 5y इक्वल्स टू 46। 7 8 जा कितना है? 56। ठीक है, चलिए इस 56 को हम उधर भेज देते हैं। तो ये रहा 5y, ये रहा इक्वल्स टू, ये रहा 46, और ये 56 उधर जाकर -56 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ही आएगा लेकिन पर्टिकुलर एक इंटीजर तो आएगा। ठीक, तो यहां पे 5y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा -10, और ये 5 2 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे फाइनली y क्या बचेगा? y बचेगा -2। अच्छा जी, तो y बन गया -2। चलिए x 8 रखा तो y कितना आ गया? -2। बढ़िया। तो भाई अब ये दूसरा कौन सा वैल्यू ले? ठीक है, अब दूसरा कौन सा वैल्यू ले? x का क्या वैल्यू ले या y का कौन सा वैल्यू ले? चलो एक दफा ट्राई मार लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं x के वैल्यू को 0 मान लेता हूं। कोई नंबर समझ में ना आए, 0 मान लो साले को। ठीक, 0 मान लिया। ठीक, इसको 0 माना, ये तो खत्म हो गया। बचा 5y इक्वल्स टू 46, और यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो ये बनेगा 46 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? जैसे अगर हम इसे डिवाइड करें, ठीक है, तो ये डिवाइड होकर क्या ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा 46 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 जा 45, बचा 5 9 जा 45 बचा 1। ठीक, डेसिमल डाल के इधर 0 डाल दीजिए, 5 9.2 बन गया। ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे क्या लिख देते हैं? यहां पर इसे 9.2 लिख देते हैं। ठीक, यही तो बनेगा। चलो इसे साफ साफ जरा एक दफा लिख दे। अगर हम x का वैल्यू कितना लेते हैं? x का वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 रखा था। ठीक है, तो चलो एट x इक्वल्स टू 0, यहां पे एट x इक्वल्स टू 0, ठीक, यहां पर एट x इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब हम लोगों ने 0 मान लिया इसे, तो वैल्यूज रख के चेक करते हैं भाई। इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म। ठीक, टाटा बाय बाय हो जाएगा इसका। ये बनेगा 5y इक्वल्स टू 46, और यहाँ से y निकालेंगे 46 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा था 9.2 लिख देते हैं, ये रहा 9.2। ठीक, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। भाई पहला कोऑर्डिनेट क्या था? पहला था, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, a और b इधर इस्तेमाल कर लिया तो इधर c और d लिख देते हैं। ये रहा पॉइंट c क्या है भाई? पॉइंट c है 8, -2। पॉइंट डी क्या भैया? पॉइंट डी है 0, 9.2, तो ये रहा 0, 9.2। ठीक, ये सी और डी को अब प्लॉट करते हैं।
ओके चलो भैया अगले वाले पे बढ़ते हैं फटाफट। पॉइंट सी कितना है, पॉइंट सी ये रहा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट डी। पॉइंट सी कितना है भाई, पॉइंट सी है 8, -2। अच्छा जी, तो 8, -2 ये रहा 8, -2। पॉइंट डी कितना है भाई, पॉइंट डी 0, 9.2 भाई ये रहा 0, 9.2। भाई ये चार सी और डी। अब सी और डी को प्लॉट करते हैं। चलो पॉइंट सी को प्लॉट करते हैं, पॉइंट सी को प्लॉट करते हैं। पॉइंट सी है 8, -2 ये रहा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा पॉइंट 8। एक्स हो गया 8 और वाई कितना है -2, वाई -2 है, ये रहा -1 ये रहा -2, तो ये 8 यहाँ पे है ना, और ये रहा -2 भैया, ये रहा 8 और ये रहा -2। ठीक, ये दोनों मीट कर रहा है यहाँ पर। ठीक ओके, तो पॉइंट सी हमें मिल चुका, ये रहा पॉइंट सी 8, -2 ये रहा 8 और ये रहा -2, दोनों कहाँ पे मीट कर गया, पॉइंट सी। ठीक ओके, अगला क्या है डी। x 0 है, अगर 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। y एक्सिस कितना है 9.2, चेक करो, ये रहा 5 ये रहा 6 ये रहा 7 8 9 9.2, थोड़ा सा ऊपर ले लो इसके, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 9.2 लेना है तो 9 से थोड़ा सा ऊपर ले लो भाई, ये रहा 9.2 और x कितना है 0। ओके 9.2, चलो मान लो ये हमने ले लिया 9.2। ओके 9.2 ये रहा 9.2 भाई, ये इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। चलो कनेक्ट कर देते हैं भाई, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है इस पॉइंट को इससे। ठीक है, चलो इस पॉइंट को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो 5 9.2 है ना, 9.2 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये 9.2। चलो ये हो गया 9.2, बढ़िया। ठीक ओके, इसको भी इधर प्रोड्यूस कर दो, 9.2 से हमने कर दिया। अच्छा, तो ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम था डी, है ना, पॉइंट डी 0, 9.2। बढ़िया, 2 लाइन बना दिया भाई। इक्वेशन भी तो लिखना है, दूसरे वाले का इक्वेशन क्या था, 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46 भाई, इसको जरा चेंज कर देते हैं ये। ठीक है ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन भी बना लिया। ठीक है ओके, दोनों इक्वेशन का दोनों ग्राफ भी बन गया भैया। दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, चेक कीजिए दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है भाई, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर। एक्चुअली ये है वो पॉइंट, असल में ये है वो पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का सॉल्यूशन किस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे है। ठीक है, कोइंसिडेंटली ये पॉइंट ए पे ही हमारा सॉल्यूशन निकल गया। ठीक, क्या पॉइंट है पॉइंट ए का, x कितना है भाई, चेक करो, ये x कितना है 1 2 3, x है 3। y चेक कीजिए, y कितना है, y है 5। ठीक है भाई, y कितना है 5। तो x3 और y कितना आया 5, यही है सॉल्यूशन। हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफिकली निकाला है। द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इज A3,5। भैया x3 और y5 ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर लिया। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।